तो टॉपिक लिखिए एक्सप्रेशन फॉर फील्ड ड्यू टू डाइपोल at any point in space using Coulomb's law. देखो थोड़ा ये वेक्टोरियली ये डिराइवेशन टफ है, लेकिन कुलम्स लॉ तो ओरिजिनल मेथड है फील्ड फाइंड करने का, फील्ड पोटेंशियल फाइंड करने के लिए। देखिए कैसे होता है। सपोज करो एक डाइपोल कंसीडर करें हम लोग। ये पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम एक सेलेक्ट करें, क्योंकि जब भी वेक्टर क्वांटिटी सब फाइंड करने की बात हो तो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम आप सेलेक्ट कर लो, आपको आसानी होगा फॉर्मूला सब डिराइव करने में, वेक्टर क्वांटिटी को हैंडल करने में। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम आप सेलेक्ट करके रखेंगे तो। और मान लीजिए ये एक डाइपोल है, सपोज करो ये एक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये माइनस क्यू ऑफ डाइपोल, ये प्लस क्यू ऑफ डाइपोल, ये सेंटर है डाइपोल का, और जिसमें ये डाइपोल का सेंटर या इस माइनस क्यू का पोजीशन वेक्टर मान लीजिए आर डैश, और प्लस क्यू का पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू माइनस क्यू, ये वेक्टर आप एज्यूम कर लो L, वेक्टर L। ये डायरेक्टेड ऐसे कर लिख दो यहाँ पर, ये वेक्टर L। और स्पेस में एक पॉइंट है, सपोज कीजिए यहाँ पर एक पॉइंट है स्पेस में, इसका पोजीशन वेक्टर आर नॉट या आर मान लो इसको आर, इसी पॉइंट पर आपको फील्ड फाइंड करना है। तो देखिए कंसीडर ए डाइपोल kept in a space as shown in figure। कहीं भी स्पेस में भी डाइपोल भी को भी आप स्पेस में कहीं भी रखा, जहाँ फील्ड फाइंड करना है वह पॉइंट भी स्पेस में कहीं भी है, लेकिन उस सब का पोजीशन वेक्टर गिवन है। तो वेक्टर आर हो गया हम लोग का पोजीशन वेक्टर ऑफ फील्ड पॉइंट, जहां पर फील्ड फाइंड करना है, मींस P, कैपिटल P, विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। ये पोजीशन वेक्टर को गिवन मानेंगे, जहां फील्ड फाइंड करना है वो ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर आर पर। और एक वेक्टर, यहाँ दो वेक्टर और गिवन है, आर डैश वेक्टर। ये आर डैश वेक्टर माइनस क्यू का पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन, इसी आर डैश को आप ओ, ये जो डाइपोल का सेंटर है उसका भी पोजीशन वेक्टर ले सकते हो। एक मिनट, ओ डैश नाम दो इसका, ओ डैश जो सेंटर ऑफ डाइपोल, इसका भी पोजीशन वेक्टर ओ के रिस्पेक्ट में आर डैश मान सकते हैं। प्लस क्यू का भी पोजीशन वेक्टर ओ के रिस्पेक्ट में आर डैश मान सकते थे, क्योंकि ये माइनस क्यू एंड प्लस क्यू आर वेरी स्मॉल सेपरेशन, ये सेपरेशन बहुत स्मॉल होता है, इसलिए ये पोजीशन वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर भाई हम लोग। लेकिन देखो एग्जैक्ट बात मान लीजिए, इसी का हम मान के चले आर डैश माइनस क्यू का पोजीशन वेक्टर मान के चले, तो इसके टर्म्स में वहाँ का फील्ड निकलेगा। और एक वेक्टर, तो आर डैश वेक्टर क्या हुआ, आर डैश वेक्टर हुआ पोजीशन वेक्टर ऑफ माइनस क्यू ऑफ डाइपोल विथ रिस्पेक्ट टू ओ। एक वेक्टर और डिफाइन कर रहे हैं हम लोग, वेक्टर एल। ये हुआ पोजीशन वेक्टर ऑफ
प्लस क्यू ऑफ डाइपोल विथ रिस्पेक्ट टू माइनस क्यू। इतने बात को आप गिवन मान के चलना, इसके टर्म्स में उस पॉइंट का फील्ड फाइंड करना है। तो कूलम्स लॉ यूज करके फील्ड फाइंड कर रहे हो। क्या करना था कूलम्स का कि जो सिस्टम है, सिस्टम के अंदर जितने भी चार्जेज है, सब चार्जेज का अपना अपना फील्ड फाइंड करें और वेक्टर एडिशन कर दें, वो नेट फील्ड हो जाएगा। तो हम लोग यही काम करें, माइनस क्यू का फील्ड फाइंड करेंगे, प्लस क्यू का फील्ड फाइंड करेंगे और उसका वेक्टर एडिशन करेंगे। तो आप जब माइनस क्यू और प्लस क्यू का फील्ड फाइंड करने जाओगे, इस दोनों फील्ड का फील्ड यहां फाइंड जब करेंगे तो दोनों चार्ज से इस पॉइंट का एक काम करें, थोड़ा सा इसको हम लोग ऐसे टेढ़ा करके रखें, ये वेक्टर आर। तो माइनस क्यू से ये पोजीशन वेक्टर आपको पता करना होगा और प्लस क्यू से ये पोजीशन वेक्टर पता करना होगा। कोई पार्टिकुलर चार्ज का फील्ड फाइंड कर रहे हैं कहीं पर, तो उस पार्टिकुलर चार्ज के रिस्पेक्ट में उस पॉइंट का फील्ड पोजीशन वेक्टर चाहिए, क्योंकि हम लोग जब एक आइसोलेटेड चार्ज पार्टिकल का फील्ड देख रहा था, तो इस आइसोलेटेड चार्ज पार्टिकल के रिस्पेक्ट में यदि r पोजीशन वेक्टर पर है पॉइंट, तो यहाँ का फील्ड होता था q/4πε0 वेक्टर r बाय मॉड r क्यू। ये r क्या है? फील्ड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू सोर्स चार्ज। तो यहाँ पर सोर्स चार्ज यदि माइनस क्यू है, तो इस सोर्स चार्ज के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर, इसको आप एक काम करो r माइनस वेक्टर से डिनोट करो और इसको r प्लस वेक्टर से डिनोट करें। तो लेट r माइनस एंड r प्लस आर पोजीशन वेक्टर ऑफ फील्ड पॉइंट P with respect to minus Q and plus Q। Then इस माइनस Q का जो फील्ड हो जाएगा उस पॉइंट पर, इस फॉर्मूला को यूज कर देंगे। एक आइसोलेटेड चार्ज पार्टिकल के केस में जो फील्ड का एक्सप्रेशन होता है, तो E माइनस में Q/4π, देखिए चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना, यहाँ पर फील्ड का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, माइनस Q का फील्ड लिखने जा रहे हैं, तो माइनस Q मत डाल देना, यहाँ पर फील्ड का मैग्नीट्यूड लिखा जा रहा है। फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा तो चार्ज का भी मैग्नीट्यूड ही यूज करना है। इनटू देखो इसके बाद क्या है, यहाँ पर उस चार्ज के रिस्पेक्ट में ये पोजीशन वेक्टर, तो इस चार्ज के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर आप r माइनस एज्यूम किया, तो r माइनस वेक्टर बाय मॉड r माइनस क्यू एंड E प्लस वेक्टर जो हो जाएगा, इसका भी चार्ज का वैल्यू उतना ही है, तो ये हो जाएगा r प्लस वेक्टर बाय मॉड r प्लस वेक्टर का होल क्यू। ये तो बस एक आइसोलेटेड चार्ज का जो फील्ड का रिजल्ट था, लेकिन हमको r माइनस एंड r प्लस गिवन नहीं है। गिवन है कौन कौन वेक्टर? वेक्टर r डैश एंड वेक्टर l, यही तीन वेक्टर गिवन है। इसके टर्म्स में सारा वेक्टर्स दिखना चाहिए एक्सप्रेशन में, तो ये गिवन है। तो अब हम लोग का काम रहा इस r माइनस को इस वेक्टर के टर्म्स में फाइंड करना एंड r प्लस को भी इस वेक्टर के टर्म्स में फाइंड करना। ये आप एज्यूम किए हो r माइनस r प्लस, वो गिवन नहीं था, लेट लिखे होंगे कहीं पर, यहाँ पर देखो। तो नाउ फाइंड r माइनस एंड r प्लस। r माइनस तो डायरेक्ट दिख रहा है। इस ट्रायंगल में बात करें हम लोग, इस ट्रायंगल में
तो दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इक्वल टू दिस वेक्टर अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ, दैट इज आर प्लस ये आर वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर आर डैश प्लस आर माइनस। यहां से आर माइनस वेक्टर आ जा रहा है आपका, आर माइनस वेक्टर हो जाएगा वेक्टर आर माइनस आर डैश। एंड अब आर प्लस वेक्टर चाहिए ये वेक्टर, इसके लिए हमको ये वेक्टर्स का जरूरत पड़ेगा। ये वेक्टर को पहले फाइंड करना होगा आपको। एक काम करो, इसको मिटा के हम यहाँ पर लिख दें, ये हुआ आर प्लस वेक्टर, ये आर वेक्टर। तो देखिए अब ये वेक्टर कितना होगा, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इस प्लस क्यू का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो ये पोजीशन वेक्टर होगा। उसके लिए ये ट्रायंगल आप अप्लाई करें, इस ट्रायंगल में ट्रायंगल लॉ अप्लाई करें आप। तो दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इक्वल टू दिस वेक्टर, यानी ये वेक्टर हो जाएगा ये वेक्टर इतना प्लस इतना बराबर इतना, दैट इज आर डैश प्लस एल बराबर ये, दैट इज ये वेक्टर कितना डायरेक्ट ही हो जाएगा ये वेक्टर आर डैश प्लस एल वेक्टर। तो इसके अकॉर्डिंग फिर हमको आर प्लस फाइंड करना है। तो अब इस ट्रायंगल में बात करो आप, इस ट्रायंगल में इतना इतना और ये, तो दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इक्वल टू इतना ना, तो आर प्लस वेक्टर जो हो जाएगा ऑल्सो वेक्टर आर जो होगा ये वेक्टर ये होगा इतना प्लस इतना, यानी आर डैश प्लस वेक्टर एल प्लस आर प्लस। तो यहां से आर प्लस वेक्टर हो जाएगा ये वेक्टर आर माइनस आर डैश प्लस एल। देखिए तो हम लोग इस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू से उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर फाइंड किया, जो वेक्टर गिवन था उसके टर्म्स में। देख लो आप, ट्रायंगल लॉ अप्लाई किए बहुत बार हम लोग, यहाँ पर बहुत बार ट्रायंगल लॉ अप्लाई हुआ है, कंफ्यूज नहीं करना। तो अब इसमें नेट फील्ड जब फाइंड करने चलोगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दोनों चार्ज का अपना अपना फील्ड का वेक्टर सम करेंगे। ई प्लस का एक्सप्रेशन था q बाई 4πε0 और r प्लस बाई मॉड r प्लस का होल क्यू था, और r प्लस निकला इतना, दैट इज वेक्टर r माइनस r डैश प्लस l बाई मॉड इतना का होल क्यू। ये हो गया ई प्लस वेक्टर। देखिए ना, आर प्लस वेक्टर के टर्म्स में पीछे लिखे हुए थे, और आर प्लस वेक्टर इतना डिराइव हुआ। जरूरी है इसी के टर्म्स में, देखो ये तीनों वेक्टर्स गिवन है, जिसमें ये माइनस क्यू का पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में गिवन है, प्लस क्यू का माइनस क्यू के रिस्पेक्ट में गिवन है एल वेक्टर, एंड उस फील्ड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आर। इतना वेक्टर्स ओनली गिवन है। अब ये हम लोग का बस दो ये वो एजम्पशन था, माइनस क्यू से इसका पोजीशन वेक्टर आर माइनस एंड प्लस क्यू से इसका पोजीशन आर प्लस। तो आर माइनस एंड आर प्लस को हम लोग फाइंड किया गिवन वेक्टर के टर्म्स में, एक ये हुआ और एक ये हुआ। अब नेट फील्ड में दोनों फील्ड को वेक्टोरियली ऐड कर रहे हैं। तो ये ई प्लस वेक्टर का के लिए हुआ प्लस ई माइनस वेक्टर, ई माइनस वेक्टर का था q बाई 4πε0 और r माइनस वेक्टर आया इतना, दैट इज वेक्टर r माइनस r डैश बाई मॉड वेक्टर r माइनस r डैश का होल q। चलो ये तो हुआ।
अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, यहां पर थोड़ा इस टर्म को पहले कुछ मॉडिफाई करेंगे, उस टर्म को एज इट ऐसे ही रहने दो, इस टर्म में मॉडिफिकेशन करना है। क्या मॉडिफिकेशन इस टर्म में, ये जो 1/, इतना दिख रहा है इसको पहले अलग से सॉल्व करें। हम लोग को फिगर का अब ज़रूरत नहीं है, इसको मिटा रहे हैं। देखिए इस सब को भी मिटा लें। नाउ फाइंड, ये इस एक्सप्रेशन में 1/, इतना 1 डिवाइडेड बाय मॉड वेक्टर r माइनस r डैश वेक्टर प्लस l का होल क्यूब। इसको क्या करो, पहले ऊपर ले चलो, तो ऊपर ले चलेंगे इसको, तो मॉड वेक्टर r माइनस r डैश प्लस l का पावर -3 हो गया ये। इसमें फिर क्या करें, मॉड वेक्टर r माइनस r डैश को एक जगह कर दो, और फिर माइनस वेक्टर l और इसका होल स्क्वायर, इतना का होल स्क्वायर का पावर 3 कर दो, सॉरी 3/2, -3/2। देखो ये 2 कैंसिल होगा तो फिर -3 ही दे देगा, और यहाँ पर इसको होल स्क्वायर किए जिससे कि इसको सॉल्व किया जा सके। अब इसमें सॉल्यूशंस देखिए आप, मॉड इतना माइनस इतना का होल स्क्वायर, तो जो फॉर्मूला होता है ट्रायंगल लॉ का, कि ये हो जाएगा रूट मॉड वेक्टर r माइनस r डैश का होल स्क्वायर प्लस मॉड l स्क्वायर -2 मॉड वेक्टर r माइनस r डैश इंटू मॉड l इंटू कॉस थीटा। मान लीजिए इस दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, तो और इसका पावर है फिर कितना, ये होल स्क्वायर है ना, तो रूट हट जाएगा, होल स्क्वायर है उसका तो रूट हट जाएगा, ये पावर -3। इसमें फिर एक मॉडिफिकेशन कर लें, इतना को आप बाहर कर ले, इतना को, तो ये मॉड वेक्टर r माइनस r डैश का पावर ये होल स्क्वायर के रूप में बाहर आ रहा है, ये सॉरी 3/2 है यहाँ, तो 2 कट जाएगा, ये पावर -3 के रूप में बाहर आएगा, और अंदर में यहाँ पर बच जाएगा 1 प्लस ये तो मॉड l स्क्वायर, और इतना से डिवाइड हो जाएगा, आप बाहर कॉमन कर रहे हैं तो ये मॉड r माइनस r डैश का होल स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर -2। एक काम करो, देखो मॉड a मॉड b कॉस थीटा को वेक्टर a डॉट b लिख सकते हैं, मॉड a मॉड b कॉस थीटा है जिसको वेक्टर a डॉट b के फॉर्म में, दैट इज ऐसे वेक्टर r माइनस r डैश डॉट वेक्टर l, ऐसे लिख देंगे यहाँ पर। देखिए मॉड a मॉड b कॉस थीटा 2 तो है ही, और चूंकि इतना कॉमन किए थे तो इतना से इतना का होल स्क्वायर को बाहर कॉमन किए थे, इतना से डिवाइड भी होगा यहाँ भी, तो यहाँ पर भी हो जाएगा मॉड r माइनस r डैश का होल स्क्वायर, इसका पावर 3/2। ठीक है, अब जो अप्रोक्सीमेशन लेना है हम लोग को यहाँ इस जगह,
देखिए ये टर्म को आप जीरो समझें, क्योंकि L ऊपर L है, L डाइपोल में चार्ज का सेपरेशन वो बहुत स्मॉल होता है, तो उसको आप जीरो एज्यूम करेंगे। इस टर्म को जीरो एज्यूम करें, दैट इज ये 1 माइनस इतना, तो 10। ये जो क्वांटिटी आ रहा है हम लोग को 1/mod वेक्टर r माइनस r डैश माइनस वेक्टर l का होल क्यू था, ये सॉल्व होके आया आपको मॉड वेक्टर r माइनस r डैश का पावर -3 इंटू 1 माइनस 2 वेक्टर r माइनस r डैश डॉट वेक्टर l बाय मॉड r माइनस r डैश का होल स्क्वायर। ये सॉल्व होके आया इतना। अब चलिए इसको सब्स्टिट्यूट कर दे उस ओरिजिनल एक्सप्रेशन में। तो ओरिजिनल एक्सप्रेशन में इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, ओरिजिनल एक्सप्रेशन फील्ड का क्या था? फील्ड का ओरिजिनल एक्सप्रेशन था, देखिए Q/4πε0, तो दोनों में कॉमन था, कॉमन कर दोगे। यहां पर अंदर में था आपका r माइनस r डैश माइनस वेक्टर l बाय मॉड r माइनस r डैश माइनस l का होल क्यू, ये था। और यहां पर था माइनस वेक्टर r माइनस r डैश बाय मॉड r माइनस r डैश का होल क्यू, ये था। 1 बाई इतना का वैल्यू ये जो निकला है वो सब्स्टिट्यूट किया जाए यहाँ पर। ये पहले वाला रिजल्ट है। तो Q/4πε0 पूरे में कॉमन, यहाँ पर r वेक्टर माइनस r डैश वेक्टर माइनस l वेक्टर, एंड ये ऊपर वाला रखा इतना की जगह ये, तो फिर इतना से ये मल्टीप्लाई होगा वेक्टर r माइनस r डैश का पावर -3 इंटू 1 माइनस 2 r वेक्टर माइनस r डैश वेक्टर डॉट वेक्टर l डिवाइडेड बाय, इसको ये ब्रैकेट से डालो, मॉड वेक्टर r माइनस r डैश का होल स्क्वायर। ये टर्म यहाँ तक तो हो गया, ये हो गया, और फिर माइनस इतना था, तो माइनस वेक्टर r माइनस r डैश बाय मॉड r माइनस r डैश का होल क्यू। अब सुनेंगे, ये देखो इतना से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, इतना से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो इतना से इसको अब मल्टीप्लाई करो इस टर्म से, इसको भी और इसको भी, तो फिर ये इतना से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा वेक्टर r माइनस r डैश माइनस वेक्टर l बाई मॉड वेक्टर r माइनस r डैश का होल क्यू। ये -3 को नीचे लेके चले गए +3, तो इतना से हम 1 को कर लिया, फिर इतना से अब इसको करेंगे, तो ये हो जाएगा -2 देखो यहाँ पर छूट गया, यहाँ पर क्या था -3/2, ये छूट गया, यहाँ पर -3/2 था, यहाँ पर पावर में -3/2 था ना। एक मिनट, इस स्टेप को हम लोग को अभी एक काम और कर लेना पड़ेगा।
एक काम और देखो क्या, देखो ये सब को एज इट ऐसे ही रहने दें, और यहाँ जो इतना प्लस इतना का पावर इतना है, इस जगह पर बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर देना है। यानी थोड़ा एगो और काम ये करे, लेट ये 1 माइनस 2 वेक्टर आर माइनस आर डैश डॉट वेक्टर एल बाई मॉड वेक्टर आर माइनस आर डैश का होल स्क्वायर। इसका पावर जो -3/2 है, इसको बाइनोमियली एक्सपेंड कर देना। जैसे 1 प्लस एक्स टू दी पावर n का एक्सप्रेशन, जो 1 प्लस nx, 1 प्लस nx, n की जगह -3/2 और x की जगह माइनस इतना, तो माइनस माइनस प्लस 3/2 और x की जगह कितना 2r माइनस आर डैश डॉट वेक्टर l बाई मॉड वेक्टर r माइनस आर डैश का होल स्क्वायर। और अगला सब टर्म यहाँ 0 मान लिया जाएगा। अगला सब टर्म को 0 एज्यूम कर लोगे, क्यों वो बता रहे हैं। तो ऊपर थोड़ा हम यहाँ पर इसको मिटा रहे हैं, देखो देखो यहाँ क्या किए, यहाँ पर यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम ये रिलेशन यूज किया हम लोग। बाइनोमियल थ्योरम होता है ये 1 प्लस एक्स टू दी पावर n का फॉर्मूला, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर, ऐसे चलता है। लेकिन देखो 1 प्लस एन एक्स तो हो गया, यहाँ n इंटू एन माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर होता, तो वो 0 ले रहे हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर करना यानी एल स्क्वायर बाई इतना स्क्वायर, और एल स्क्वायर बाई इतना का स्क्वायर को 0 मानते हैं हम लोग डायपोल में। एल बहुत छोटा है, तो अगला टर्म सब 0 ले लिया जाता है। तो ये सब्स्टिट्यूशन हम लोग को इसमें करना है, इतना की जगह ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था। अब इसमें सब्स्टिट्यूट करें इस एक्सप्रेशन में, तो ये Q/4πε0 वेक्टर r माइनस आर डैश माइनस वेक्टर l इंटू इतना r माइनस आर डैश का पावर -3, फिर यहाँ पर इतना की जगह ये सॉल्व किया हम लोग, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 वेक्टर r माइनस आर डैश डॉट वेक्टर l बाय मॉड वेक्टर r माइनस आर डैश का होल स्क्वायर। बस इतना ये, और इधर तो एक टर्म ये था ही माइनस वेक्टर r माइनस आर डैश डिवाइडेड बाय मॉड वेक्टर r माइनस आर डैश का होल स्क्वायर, सॉरी होल क्यूब, ये हुआ। अब क्या करें, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये Q/4πε0, इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये एज इट ऐसे ही रह जाएगा, r माइनस आर डैश माइनस एल, और ये जो पावर -3 उसको नीचे करके रख लेंगे, तो वेक्टर r माइनस आर डैश का होल मॉड का होल क्यूब, मॉड है ये मॉड। इसको 1 से किया तो इतना हो गया, फिर इसको उससे करेंगे तो +3 इंटू इतना r माइनस आर डैश माइनस वेक्टर l इंटू इतना ऑलरेडी पहले से है 3 तो रखिए लिए, तो इंटू वेक्टर r माइनस आर डैश डॉट वेक्टर l, और ये देखो ये पावर -3 नीचे आएगा और 2 पहले से है, तो ये बन जाएगा कितना r माइनस आर डैश का पावर 5 हो जाएगा। ये हो गया, इधर इतना है तो इतना को रख लें, तो वेक्टर r माइनस आर डैश बाई मॉड
अब इसको सॉल्व करें हम लोग। ये क्या करो ना, इसको अलग अलग कर दो, माइनस एल को अलग, इसको अलग, यानी मॉड वेक्टर आर माइनस आर डैश बाई मॉड वेक्टर आर माइनस आर डैश का होल क्यू, फिर माइनस वेक्टर एल बाई मॉड आर माइनस आर डैश का होल क्यू, और प्लस इतना 3r वेक्टर माइनस आर डैश वेक्टर माइनस वेक्टर एल इंटू आर माइनस आर डैश बाई मॉड वेक्टर आर माइनस आर डैश का होल 5 माइनस वेक्टर आर बाई आर माइनस आर डैश बाई मॉड आर माइनस आर डैश का होल क्यूब। देखिए ये माइनस एंड ये प्लस कैंसिल, यानी इतना माइनस इतना आ रहा है, ये डॉट एल यहाँ पर छूट गया, डॉट वेक्टर एल, तो ये निकल के आ रहा है q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 वेक्टर आर माइनस आर डैश माइनस वेक्टर एल इंटू आर माइनस आर डैश डॉट वेक्टर एल बाई मॉड वेक्टर आर माइनस आर डैश का पावर 5 मॉड 5, और ये इधर माइनस वेक्टर एल बाई मॉड वेक्टर आर माइनस आर डैश का होल क्यूब। ये निकल के आया। अब सुनो, ये आपका एक जनरल रिजल्ट है, लेकिन थोड़ा सा इसमें को और काम करें, इस Q को, इस चार्ज को यहां पर डाल दो, आप L के पास डाल दो, तो ये तो 1 बाई इतना हो जाएगा, और यहां पर Q इंटू वेक्टर एल, और यहां भी Q इंटू वेक्टर एल। इस Q इंटू वेक्टर एल को डाइपोल मोमेंट लिखेंगे, डाइपोल मोमेंट वेक्टर P, Q इंटू एल वेक्टर को डाइपोल मोमेंट वेक्टर P, चूंकि Q इंटू वेक्टर एल इक्वल टू वेक्टर P डाइपोल मोमेंट। तो जो एक्सप्रेशन निकल के आया फील्ड के लिए 3 वेक्टर आर माइनस आर डैश माइनस वेक्टर एल इंटू आर वेक्टर माइनस आर डैश वेक्टर डॉट वेक्टर P डॉट वेक्टर P डिवाइडेड बाय मॉड वेक्टर आर माइनस आर डैश का होल 5 माइनस वेक्टर P बाय मॉड वेक्टर आर माइनस आर डैश। ये वो फाइनल एक्सप्रेशन हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट इन स्पेस। अब आपको ये एक्सप्रेशन थोड़ा ऑड टाइप का लग रहा होगा कि आपको तो हम पोटेंशियल वाले रिजल्ट से जो एक्सप्रेशन डिराइव कर रहे थे वो एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन थोड़ा ऑड टाइप का दिख रहा है, लेकिन आप इसमें एक स्पेशल केस अप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट उस रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कैसे उस रिजल्ट में कन्वर्ट होगा, तो एक तो हम लोग यहाँ पर एक काम करेंगे कि आप इसको, ये जो L यहाँ सब्सट्रैक्ट हो रहा है ना, इसको आप नेगलेक्ट कर दो थोड़ा देर के लिए, इसको नेगलेक्ट कर सकते हो, यानी ये 3 वेक्टर R माइनस आर डैश, ये मल्टीप्लाई में है, इसको बाद में भी लिख सकते हैं हम लोग। ये दोनों था डॉट प्रोडक्ट में, ये इसको पहले लिख लो, तो 3 वेक्टर R माइनस आर डैश डॉट वेक्टर P डिवाइडेड बाय मॉड वेक्टर R माइनस आर डैश का पावर 5 इंटू ये वाला, इसको L को 0 करके इतना लिख दिया, इंटू R माइनस आर डैश, और माइनस ये वेक्टर P बाय मॉड वेक्टर R माइनस आर डैश का होल क्यूब।
अब हम लोग एक स्पेशल केस यहाँ पर ये कर दें कि डाइपोल का जो सेंटर है वो ओरिजिन वही हो जाए। एक्चुअली हमारा जो फिगर था वो ऐसा था, ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ था और डाइपोल का सेंटर यहाँ था ओ डैश, और ये पोजीशन वेक्टर आर डैश माना तो समझें ये भी पोजीशन वेक्टर आर डैश से है, क्योंकि ये जो वेक्टर एल था वो वेरी स्मॉल था, ये वेरी स्मॉल। तो ओ डैश यदि ओरिजिन पर आ जाए तो आर डैश वेक्टर को जीरो कर दोगे आप। तो आर डैश को यदि जीरो सब्स्टिट्यूट कर दें, यानी डाइपोल का सेंटर पर कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन, तो इफ origin of coordinate system coincides with center of dipole, तो इस केस में r डैश वेक्टर को जीरो कर सकते हैं। पहले ओरिजिनल फिगर हमारा ये था, ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू, ये पोजीशन वेक्टर आर डैश माने थे, लेकिन ये आर डैश है तो ये भी आर डैश से मान सकते हो। ये डाइपोल का ये सेपरेशन स्मॉल होता है और डाइपोल के सेंटर पर ही ओरिजिन मान लिया तो आर डैश जीरो, तो ये इक्वेशन से रिड्यूस हो जाएगा कैसा, ये हो जाएगा थ्री आर डॉट पी बाई R5 इंटू वेक्टर आर माइनस वेक्टर P बाई आर क्यू, और Q बाई 4πε0 है ही पहले, सॉरी 1/4πε0, Q तो मल्टीप्लाई हो गया था, ये निकला होगा। अभी भी ये रिजल्ट उस टाइप का नहीं आया, ये आया, कैसे आ गया देखो कैसे आ गया ये। देखो मान लीजिए हम लोग को एक स्पेशल केस इसमें और अप्लाई कर दें कि हमको डाइपोल के एक्सिस पर फील्ड फाइंड करना है, सपोज करो यहाँ पर, तो इस केस में पोजीशन वेक्टर देखिए क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर ओ डैश के पास आ गया। ओ के रिस्पेक्ट में ना पोजीशन वेक्टर लेते थे उस पॉइंट कैपिटल पी का, तो ये पोजीशन वेक्टर आर भी हो गया एल वेक्टर के ही अलोंग। पोजीशन वेक्टर आर जो हो जाएगा वो भी वेक्टर एल के अलोंग हो जाएगा। ये पोजीशन वेक्टर क्योंकि ओरिजिन आ गया डाइपोल के सेंटर पर, तो इस केस में फॉर द पॉइंट ऑन एक्सिस, वेक्टर आर इज पैरेलल टू वेक्टर पी, डाइपोल मोमेंट वेक्टर के पैरेलल होता है पी आर वेक्टर, तो ये दोनों जो है आपका पैरेलल हो गया, तो इसका डॉट प्रोडक्ट तोड़ेंगे तो सिंपली पी आर हो जाएगा। तो इस केस में ई बराबर हो जाएगा, वेक्टर ई बराबर 1/4πε0, तो इट मीन्स दैट आर डॉट पी बराबर हो जाएगा पी आर सिंपली, तो 1/4πε0 इंटू 3PR बाई R5 इंटू वेक्टर आर माइनस वेक्टर P बाई आर क्यू, एक आर कैंसिल। अब इसका मॉड कर दें, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड की बात कर देते हो यदि, देखो पहला जो ओरिजिनल फिगर था उसमें हमारा पॉइंट जहां फील्ड फाइंड कर रहे थे, जो पॉइंट वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में वेक्टर आर पर था, लेकिन अभी क्या हुआ, अभी ओरिजिन उठ के यहाँ आ गया, अब पॉइंट उठ के एक्सिस पर आ गया, तो आर वेक्टर और पी वेक्टर पैरेलल हो जाएगा। अब इस वेक्टर ई का मैग्नीट्यूड फॉर्म में यदि बात करें हम लोग, तो फिर यहाँ पर आर का मैग्नीट्यूड और पी का मैग्नीट्यूड, क्योंकि आर और पी सेम है, तो ये एक ठो आर और कटेगा, तो ये आर क्यू बन जाएगा, और वो P बाई आर क्यू, ये 3P बाई आर क्यू और वो P बाई आर क्यू, दैट इज ये आ जाएगा 2P बाई 4πε0 आर क्यू।
ये एक्सिस पर का रिजल्ट था, ये वेरीफाई हो रहा है यहाँ पर देखिए इस जनरल रिजल्ट से। तो वो एक जनरल रिजल्ट है जिसमें डाइपोल भी कहीं भी हो स्पेस में, और जिस पॉइंट पर फील्ड फाइंड करना है वो भी कहीं भी हो। मोर जनरलाइज्ड केस यूजिंग कूलम्स लॉ। देखो डिराइवेशन को हम लोग और आसान बना सकते थे। हम लोग डिराइवेशन ये आसान कर सकते थे यहाँ पर कि अभी जो डाइपोल का सेंटर कहीं और है, ओरिजिन कहीं और है, आप स्टार्टिंग से ही डाइपोल का ओरिजिन को कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन को डाइपोल के सेंटर पर मान के चलते, तो ये वेक्टर इतना आर डैश वेक्टर का यूज शुरू से ही नहीं रहता, शुरू से ही आर डैश वेक्टर गायब रहता सॉल्यूशंस में, तो थोड़ा और आसान बनता। ये हुआ एक्सप्रेशन फॉर फील्ड ड्यू टू डाइपोल यूजिंग कूलम्स लॉ इन मोर जनरलाइज्ड फॉर्म। ये आप समझे कि नहीं समझे? यहाँ पर हम लोग जो रिजल्ट था मेरा जनरल रिजल्ट, उसमें एक केस अप्लाई किया एक्सियल पॉइंट पर फील्ड फाइंड करने के लिए। तो एक्सियल पॉइंट पर ये कंडीशन होगा कि पोजीशन वेक्टर और पी डाइपोल मोमेंट वेक्टर भी फ्रॉम -q टू +q, तो वो पैरेलल हो जाएगा। तो वो जो एक्सप्रेशन था उसमें r डॉट पी की जगह डॉट प्रोडक्ट ऑफ पी की पी आर एंड पी की जगह पी आर डाल देंगे, सॉल्व करेंगे, तब भी वेक्टर फॉर्म में है। फिर इसका मॉड करोगे तो यहाँ आर का मॉड और पी का मॉड है, दोनों का मॉड, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो ये रिजल्ट दे देता है। थैंक यू।